क्या हुआ माँ जी, आप रुक क्यों गई? अरे वो मैं दही के साथ खाती हूँ ना, दही लेकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे तू खा ना आराम से, मैं ले आऊंगी। माँ जी, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो बेटा। माँ जी, मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए। क्या बकवास कर रहा है तू? एडवांस चाहिए? देख मेरे माँ जी खाना खा रही हैं। वो गांव से फ़ोन आया था, माँ जी की तबीयत ख़राब है, वहाँ भिजवाने थे। कोई एडवांस नहीं मिलेगा, चल अपना काम कर। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, उसने पहली बार तो एडवांस पैसे मांगे हैं। विराट तुम रुको, विकास आएगा ना, उससे दिलवा देती हूँ तुम्हें। ठीक है माँ जी। क्या बात है माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की तो। हाँ आ जा बेटा, तू भी खा। लाइए। अब विकास, तुम इसमें से मत खाओ। क्यों, क्या हुआ? इसमें क्या दिक्कत है? वो ये मैंने माँ जी के लिए स्पेशल बनाया है। तुम एक काम करो ना, मेरी प्लेट में से खा लो। लाओ, इसमें से खा लूंगा। माँ जी, तो आपने कहा था ना साहब आ जाएंगे तो आप पैसे दिलवा देंगी। क्या हुआ? अरे उसको ना एडवांस पैसे चाहिए, गाँव भेजने हैं, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। तू बेटा इसे पैसे दे दे। तेरे को शांति नहीं है क्या? देख नहीं रहा सब खाना खा रहे हैं, कम से कम खाना तो खाने दे आराम से। अरे कोई नहीं, तू अंदर, देता हूँ पैसे। हाँ जी खाइए। हाँ, कितने पैसे चाहिए तुझे? साहब जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपको कुछ बताना है। क्या बताना है, बोल। साहब जी वो मेम साहब ने माँ जी के खाने में कुछ मिलाया था इंजेक्शन से। क्या बकवास कर रहा है तू? सलाम आके खाने में क्या मिला देगी? मैं सच बोल रहा हूँ साहब जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने माँ जी के खाने में और पानी में दोनों में कुछ मिलाया था, और इसी वजह से मैंने आपको वो खाना नहीं खाने दिया। चुप कर तू। वाइफ है वो मेरी, माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। आज के बाद तूने अगर एक फालतू बातें की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। बेटा विकास जल्दी आ। क्या हुआ? ओ, बच गई? आ गया होश? क्या हुआ था मुझे? तुम्हें नहीं पता? नहीं। मैं बता देता हूँ। तुमने जो दवाई माँ जी के खाने में मिलाई थी ना, विराट ने वो खाना तुम्हारे खाने से रिप्लेस कर दिया, और जो खाना माँ जी खाने वाली थी वो खाना तुमने खा लिया। तुमने कम खाया था इसलिए तुम बच गई। कब से दे रही हो तुम ये दवाई माँ को? नहीं विकास, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। झूठ मत बोलो, मैंने खाना चेक करवा लिया है। ये जो दवाई है ना, उससे आदमी धीमे धीमे मरता है। साफ साफ बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूं। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि माँ जी सेफ है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मुझे बस रीजन जानना है कि तुमने ये सब क्यों किया, वरना एक बार पुलिस आई ना तो वो तुमसे पूछेगी, और उसके बाद तुम जेल भी जाओगी। मैं बताती हूँ। तुमने सारी प्रॉपर्टी माँ जी के नाम की हुई है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। मुझे लगा माँ जी नहीं होंगी तो तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे या अपने नाम ही रहने दोगे। फिर मैं तुमसे डिवोर्स लेती, जिससे आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती। सॉरी। क्या
तुमने ये सब पैसों के लिए किया? अरे मेरे लिए इंसानों की वैल्यू है। अगर तुमने मुझे एक बार बता दिया होता कि तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम्हें पैसे दे देता मैं। मेरी माँ के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सॉरी विकास, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। यहीं बैठी रहो जब तक पुलिस नहीं आ जाती। विकास मेरी बात सुनो, कहाँ छोड़ के जा रहे हो विकास? माँ आप ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। माँ मुझे माफ कर दो, मैं अपनी वाइफ के रूप में आपकी जान की दुश्मन ले आया। पता नहीं बेटा, ये औरतें ये क्यों नहीं समझती कि जो कुछ भी उनके हस्बैंड का है वो उन्हीं का तो है। अरे नाम होने से क्या हो जाएगा? आजकल तो ज्यादा पैसा होना भी ठीक नहीं है। विराट तुम ये पैसे रखो। नहीं साहब, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे रखो यार, तुम्हें गांव भी तो जाना था ना। ये पैसे रखो और गांव चले जाओ। और वैसे भी तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। धन्यवाद साहब, पर और कुछ नहीं, अब से तुम माँ के साथ ही रहोगे और माँ का ख्याल तुम रखो। ठीक है साहब। पुलिस भी आ गई।